ना मारा लेकिन कहेंगे नहीं। संतान नहीं है, संतान के लिए परेशान है, भगवान को याद करते हैं, प्रभु हमें संतान नहीं। भगवान विष्णु सोच रहे हैं हमें तो आना जरूर है, और संतान आपकी नहीं है, तो पहले तो संतान आएगी, फिर हमको आना है, तो क्यों ना हम कुछ व्यवस्था करें। आज भगवान विष्णु अपने यहां से किसी पार्षद को भेजते हुए महाराज को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए भेजते हैं। पार्षद को कहां भेजा? सरजू जी के तट पर, कि जा करके वहीं रहो और वेश क्या बनाओ? ब्राह्मण का। काम कौन रहेगा? भिक्षा मांगना। बाकी तुम समझते हो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज भगवान विष्णु पार्षद को भेज देते हैं। ब्राह्मण देवता हर जगह जा करके भिक्षा मांगते हैं, और एक दिन महाराज के समीप पहुंच गए। अरे कम से कम अभी नाम बता दो। जो जानते हैं वो नहीं बताएंगे, जो नहीं जानते वही बताएंगे। अरे वही तो समझेंगे, वो जानते सब कुछ है। आज महाराज अज को कोई संतान नहीं, दरवाजे पर पहुंचे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया, महाराज निकले बाहर, दासों को बुलाया, कहा आज हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, ला करके इनकी झोली भर दो। कहा हे राजन, मुझे माल खजाने से कुछ नहीं चाहिए। फिर कहां से चाहिए? आपका जो अपना धन कमाया हुआ हो उसमें से दीजिए। कहा ये राज्य हमारी ही तो है, ये अयोध्या नगरी हमारी ही तो है। कहा नहीं, आप इसके राजा हैं, इसकी हकदार ये प्रजा है, इसके आप मालिक नहीं हैं, केवल मुखिया बनाए गए हैं, इसलिए आप इसमें का धन मुझे नहीं दे सकते। आप अपना कोई धन दीजिए। गले से मोतियों की माला निकाला। कहा है ब्राह्मण देवता ये तो हमारी है। कहा नहीं, ये भी तुम्हारी नहीं है, ये भी प्रजा के धन का है। आज महाराज को बहुत ग्लानि हुई कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कुछ नहीं है, जो आज एक ब्राह्मण मांग रहा है मैं उसे कुछ दे सकूं। बहुत कष्ट हुआ। ब्राह्मण देवता से कहते हैं ब्राह्मण देवता आज हमें ये उद्धार कर दो, मैं समय निकलने से पहले आपको आपका कर्जा चुका दूंगा, ये मेरा उद्धार है। आज ब्राह्मण देवता चले गए। अब महाराज जा करके, कोई कहता है माली के यहाँ, कोई कहता है लोहार के यहाँ, लोहार के यहाँ जा करके पूरी रात लोहा कोटा दूसरी जगह जा करके, अपने देश में नहीं दूसरी जगह, दूसरी राज्य में, वहां से एक कौड़ी मिली। इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, कौड़ी किसने देखी? हाथ उठाए। कौड़ी बस इतने लोग देखे, बच्चे नहीं देखे, वो सबसे पहले बोले थे। एक कंडेल की भिड़ा वाली कौड़ी नहीं भैया, वो कौड़ी है जब आपके गांव में नंदी बाबा आते हैं ना, वो लेकर के उनके गले में जो पड़ी होती है वही कौड़ी है। ध्यान से देखिएगा। एक कौड़ी मिली, एक कौड़ी ला करके और ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई है ब्राह्मण देवता मैं अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ धन लेकर आया हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता घर में नहीं थे, ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी ने देखा कि एक राजा आया है, वो दे क्या रहा है? एक कौड़ी। उस कौड़ी को फेंक दिया सरजू जी ने। ब्राह्मण देवता आए, देवी ने बताया कि एक राजा आए थे, राजा ने हमें एक कौड़ी दी, मैंने क्या किया? फेंक दिया। कहा कहां फेंका? कहा सरजू जी। कहा क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं है वो कौड़ी कैसी है, क्या है? हम लोग जो जिस कार्य से आए हैं वो कार्य तुम्हें नहीं पता। कहा स्वामी सब कुछ पता होते हुए भी एक कौड़ी वो दे रहे थे तो हमने फेंक दिया। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे
ही मैया हमें हमारी वो कौड़ी वापस कर दो जो कौड़ी महाराज देकर गए हैं। महाराज का नाम क्या है? जोर से बोलिए। हाँ याद है, महाराज का नाम है अज। जो महाराज अज देकर गए हैं, कृपया वो कौड़ी हमें दे दीजिए। यमुना मैया ने आवाज लगाई, वो कौड़ी नहीं मिलेगी, उसके बदले में स्वर्ण से लदा हुआ रथ ले लो हमसे। कहा नहीं, हमें रथ नहीं चाहिए। इसी प्रकार करते करते 9 रथ निकले स्वर्ण से, हीरा मोती जवाहरात से लदे हुए, लेकिन आज हमें रथ नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? 10वें रथ में स्वर्ण, हीरा मोती जवाहरात और उसमें एक छोटा सा शिशु यानी बालक रोता हुआ बाहर निकला। जब बाहर निकला तो कहा, हे ब्राह्मण देवता इधर देखो। तो कहा मुझे कुछ नहीं देखना, हमें हमारी कौड़ी दे दो। कहा प्रभु ने जिस कारण के लिए तुम्हें भेजा, देखो तो एक बार इधर मुड़ के। कहा हमें कुछ नहीं देखना, बस हमारी कौड़ी दे दो। कहा भगवान विष्णु ने तुम्हें किस कारण के लिए यहाँ भेजा है? वही काज तुम्हारा आज पूर्ण हो रहा है, फिर भी तुम काज पूर्ण करने से पीछे हट रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली, नहीं तो आंखें मुंह देख कह रहे थे नहीं हमारी कौड़ी दे दो बस। आंखें खोल ही नहीं रहे थे। जब आंखें खोली देखा कि रथ में शिशु, उसको गोद लिया और कहा हाँ कारण तो यही था हमारे आने का। उस बालक को ले जाकर के महाराज आज के समीप पहुंचे। महाराज की जय हो। आपकी कौड़ी के बदले में जो प्रसाद मिला है, हे महाराज कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। महाराज अज ने कहा ये क्या है? पूरी कहानी बताई। कहा ये आपकी कौड़ी का प्रसाद है। नामकरण संस्कार हुआ तो 10वीं रथ से जो पुत्र निकला उसका नाम क्या पड़ा? दशरथ। शॉर्टकट में ले चलेंगे भैया। दशरथ जी बड़े हुए। अब इनका विवाह 3 देवियों से हुआ, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। तिवारी जी, अब इनको भी संतान नहीं थी। एक दिन इनका इंद्र के दरवाजे पर आना जाना लगा रहता था। इंद्र लोग गए हुए थे, वहां से जब वापस आए तो वहां फूलों की वर्षा हुआ करती थी। वहां से जब आए तो कौशल्या माता ने देखा कि एक जेब में एक पुष्प पड़ा हुआ है। कहा महाराज ये आपकी जेब में एक पुष्प कहां से आया? कहा देवी हमें पता नहीं कैसे आया, कहां से आया। कहा फिर ये आया कैसे? और यदि एक पुष्प है तो इसका जोड़ा हमें चाहिए। महाराज कहते देवी अब ऐसा पुष्प नहीं मिलेगा। हम इंद्र लोग गए थे, वहां वर्षा हो रही थी पुष्पों की, तो एक पुष्प हमारी जेब में पड़ गया, अब हमें पुष्प नहीं मिल सकता। कहा नहीं प्रभु आप जाइए और दूसरा पुष्प लेकर आइए। आज महाराज दशरथ पुनः इंद्र लोग गए। वहां क्या देखे कि जितने भी इंद्र के पार्षद थे वो सब सिंहासनों को धुल रहे थे। एक सिंहासन को सारे पार्षद जुटे धुल रहे थे। आज महाराज दशरथ ने पूछा आप लोग इस सिंहासन को क्यों धुल रहे हैं? क्यों सब लोग इसी पर जुटे हैं, बाकी पर नहीं जुटे हैं? कहा आप नहीं समझेंगे, इस सिंहासन पर महाराज दशरथ आकर बैठे हुए थे जो कि अयोध्या के नरेश हैं, यानी अयोध्या के राजा हैं। तो कहा फिर अयोध्या के राजा बैठ जाए तो सिंहासन धुला जाएगा? कहा बात राजा के बैठने की नहीं, बात यह है कि जिसको संतान नहीं होती वो अपवित्र माना गया है। कल बताया था ना कि जिसको संतान नहीं होती वो अपवित्र बताया गया है, इसलिए महाराज दशरथ अपवित्र है। इस सिंहासन का आज शुद्धिकरण हो रहा है। महाराज दशरथ को बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि देखो आज हमें संतान नहीं है, तो बड़े लोगों की तो बात अलग करो, ये छोटे मोटे नौकर दास दासियां हमें हंसी उड़ा रहे। आज महाराज दशरथ चिंतित अवस्था में वापस आए, घर को नहीं गए।
लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप परटे चौराहा जाते हैं और यदि कोई घटना घट जाए तो आप यही कहते हैं कि भैया एक दिन ऐसा वहां हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते? आज महाराज दशरथ वापस आए, अपने महलों को न जाते हुए कहां पहुंच गए? गुरुवर के पास पहुंचे, क्योंकि जो कुल गुरु होता है वो सारे खानदान की रक्षा करता है, राह बताता है। आज महाराज दशरथ निराश होकर के गुरुवर के पास गए और कहने लगे कि ये एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतना सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम एक बार न जाते हुए गुरु जी के पास गए, गुरु जी के चरणों पे गिर गए। महाराज, हमारे कष्ट का निवारण करो, हमें बहुत कष्ट है, बहुत चिंता है। कहा क्यों राजन, क्या हुआ? कहा हमें पुत्र नहीं है। तो कहा आज खबर चली कि तुम्हें पुत्र नहीं है। कहा नहीं महाराज, खबर तो पहले से थी, लेकिन जब कोई ठोकर लगती है तब ज्यादा याद आती है। कहा आज कौन सी ठोकर लग गई? पूरी कहानी बताई गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा राजन, आप चिंतित क्यों हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं। कहा प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरु, हे भगवान, आप यही करें कि होंगे तो होंगे, लेकिन कब होंगे? उम्र 60 वर्ष की हो जाए। कहा लेकिन होंगे। कहा क्या करना होगा? गुरु जी कहते हैं कि धाराओं धीर, धीरज रखो, कि धाराओं धीर कोई है सुत चारे, धाराओं धीर है सुत चारे, धाराओं धीर कोई है सुत चारे, चार पुत्र होंगे, लेकिन होंगे कब? उम्र 60 वर्ष की हो चुकी। प्रभु कोई रास्ता दिखाएं। कहा इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। कहा महाराज, ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए हमें किससे बुलवाना होगा? आप करेंगे? आज कैसे होते हमारे आचार्य जी तो कहते पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना, हम ही कर देंगे। सत्यनारायण कथा सुननी, हम ही कर देंगे। महामृत्युंजय करवाना, हम ही कर देंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं था।
हर कोई कार्य के लिए अलग अलग महाराज हुआ करते हैं। आज पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेष ज्ञाता श्रृंगी ऋषि जी हैं। आज महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, तुरंत रथ सजाया जाए और सेना को सजाया जाए। आज महाराज श्रृंगी ऋषि के पास हम चलेंगे। गुरुवर ने कहा कुछ मांगने जा रहे हो, भिक्षा मांगने की तरह जा रहे हो तो नंगे पैर जाना हो, और रथ नहीं होंगे, सारथी नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास सेना नहीं होगी, अकेले जाओगे। कहा महाराज अकेले कहा, कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे, वैभव नहीं दिखाना है, मांगने जा रहे हैं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। मान तुम्हारे होते रहे, उनको आचार्य बनाना है। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। मान तुम्हारे होते रहे, उनको आचार्य बनाना है। कहा श्रृंगी ऋषि जी तुम्हारे मान्य है, ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मण को बुलाओ और यज्ञ करवाओ। आज श्रृंगी ऋषि जी के पास महाराज दशरथ जाते हैं, अपनी प्रार्थना को रखते हुए आज महाराज श्रृंगी ऋषि जी को मना लेते हैं। घर लेकर आए, पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी हुई, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। आज अग्नि देव महाराज खीर का भव्य प्रसाद लेकर प्रकट हुए और कहा हे राजन, जा करके इसे अपने तीनों रानियों को दे देना। लेकिन महाराज दशरथ सबसे ज्यादा कौन सी रानी को प्रेम करते थे? कैकेयी मां। कि तब राय प्रिय नारी बुलाई, तब राय नारी बुलाई, तब राय प्रिय नारी बुलाई, तब राय प्रिय नारी बुलाई, तब राय प्रिय नारी चलिया। प्रसाद लेकर घर में प्रकट होते हैं। माता कैकेयी को बुलाया, लेकिन सभी रानियां दौड़ करके चली आई। अर्ध भाग कौशल्या जी ने, आधा भाग कौशल्या माता को दे दिया। उभय भाग आधे करके ना जो शेष बचा उसमें का आधा हिस्सा कैकेयी माता को, आधा हिस्सा सुमित्रा माता को दे दिया। दंत कथा के अनुसार कुछ कारणवश
कैकेयी मैया ने अपना प्रसाद कहीं अलग रख दिया। उसको चील एक आ करके उठा कर लेकर चली जाती है। तब दोनों माताओं ने मिल करके अपने अपने भाग से प्रसाद कैकेयी माता को प्रदान किया। कैकेयी माता के 2 पुत्र होते हैं, सही है कि गलत? और कौशल्या माता के कौन? भगवान राम। और सुमित्रा माता के आज बालक 4 हुए, आंगन में खेल रहे हैं। अब एक संतान नहीं थी, आज 4 संतान। महाराज दशरथ कैसे खेल रहे हैं? आज हमारे पास अभी 8:15 बजे एक फोन आया था कि भैया कहाँ हो? कहा घर पे हैं, निकलने की तैयारी बना रहे हैं। कहा ये बताओ तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ? घर पे है। कहा तुम्हारे अगल बगल में कोई खेत खाली है? तो कहा क्या करना है? कहा हमारा पोता बहुत जिद कर रहा है ट्रैक्टर चलाने को, तो हम आ जाएं तो आप ऐसा करिए ट्रैक्टर निकाल दीजिए तो हमारा पोता थोड़ा चलाएगा। अब सोच लीजिए 5 साल का पोता ट्रैक्टर चलाने के लिए व्याकुल है और बाबा कह रहे हैं हमारा पोता ट्रैक्टर चलाएगा। हमने कहा हम थोड़ा जल्दी में हैं, जा रहे हैं, कल सुबह देखा। कहने का मतलब ये है कि छोटा बालक जब होता है बाप से कहता है पिताश्री आप बंदर बन जाओ, मुझे बैठना है। पिताश्री बंदर बन जाता है। कहा गधे बन जाओ, घोड़े बन जाओ, जैसा कहो वैसा बन जाओ और मैं बैठा। पिताजी बन जाते हैं और बेटा बैठ जाता है। वही बेटा आगे चल करके बाप को बाप नहीं समझता। आज महाराज दशरथ बहुत ही खुश हैं और भगवान हम 4 भाइयों समेत कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक कर चल रहे हैं, समय बीता, थोड़े बड़े हुए। आज भगवान राम बचपन से ही अपने 4 भाइयों को हर बार में जिता देते हैं। फल तोड़ने जाएं तो वहां जिता दें। कहा ये हमारे अनुजों ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा है। कोई काम में जाए, कोई खेल में जाए, अपने अनुजों को जिता दें। हमारे अनुज ने जीता, हमारे छोटे भाइयों ने जीता, हम नहीं जीते। आज भगवान राम, लक्ष्मण भैया और भरत और शत्रुघ्न सब गुरुकुल जाने की तैयारी में हैं। गुरुकुल गए, गुरुकुल से वापस आए। तब तक भैया एक ऋषि जी थे, उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। ऋषि जी कौन थे? अच्छा, आप न बतावा करो, जो नहीं जानता उससे पूछते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इसमें है ही नहीं जो रामायण एक नहीं हजारों बार न देखे। आज गुरुवर पहुंच गए। गुरु का नाम क्या है सर जी? हाँ, आज गुरुवर पहुंच गए। विश्वामित्र जी कहा है महाराज आपसे कुछ विनती है, प्रार्थना है। क्या है? आप मुझे अपने पुत्र को दे दीजिए, क्योंकि दैत्य लोग मुझे हवन नहीं करने देते, इसलिए आपके पुत्र की हमें आवश्यकता है। कहा मुझे ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी थे और बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत मन्नतों के बाद में हमें पुत्र प्राप्त हुए हैं। आप इन्हें न ले चले, मुझे ले चले। लेकिन महाराज विश्वामित्र नहीं मानते हैं। महाराज दशरथ को राम प्रभु को और लखनलाल जी को भेजना पड़ता है। भगवान राम पहुंचे, दैत्यों का संहार किया और ताड़का को मारा। तमाम दैत्यों का उद्धार करते करते भैया एक दिन बुलावा आ गया। कहां से? जनकपुरी से, कि भैया न्योता है, बफर सिस्टम है, आ जा। आज बुलावा पहुंच गया।
गुरुवर ने कहा तुम दोनों को हमारे साथ में भी चलना है। आज गुरुवर के साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण भैया दोनों साथ में चल देते हैं। आज रात में रुके, सुबह की बेला हुई। लखनलाल जी ने कहा गुरुजी आपके लिए पुष्प लाना है। हाँ पुष्प तो लाना है। कहा तो हम जाएं पुष्प ले आए। कहा हाँ ले आओ। तब तक राम प्रभु आ गए। कहा लक्ष्मण छोटा है कहीं भटक जाएगा, तो गुरुजी हम भी साथ में चले जाएं। कहा कोई बुझिया तो लाना नहीं है, इतने फूल की आवश्यकता है, तुम क्या करने जाओगे? कहा कहीं भटक जाए। कहा हाँ तुम कई बार यहाँ आए हो, तुम नहीं भटकोगे और ये छोटा भटक जाएगा, नहीं जाना है। आज भगवान राम ने कहा प्रभु हे गुरुवर जाने दे, थोड़ा नगर को देख लेंगे, इधर उधर देखेंगे, पुष्पवाटिका देखेंगे कैसी है। हाँ ठीक है चले जाओ। कि नगर देखने के लिए आए शोभा और नर नारी सब चल पड़े छोड़े कर काम। आज जितने भी नगरवासी जिसके कानों में आवाज पड़ी कि दो सुकुमार बालक आए हुए बहुत सुंदर हैं, चल के देखते हैं। आगे बढ़े, सब लोग देख रहे थे, सबको भगवान देख रहे थे और सब भगवान को देख रहे। तब तक सीता जी की तरफ नजर पड़ गई, किसकी? लखनलाल जी की। लखनलाल जी ने देखा तो लेकिन अनदेखा कर दिया। तब तक राम जी की नजर पड़ी। कहा भैया लक्ष्मण कुछ देखा तुमने? लखनलाल जी ने कहा मैंने कुछ नहीं। कहा नहीं देख लो, वो रही सीता, इन्हीं के लिए ये यज्ञ धनुष की व्यवस्था रखी गई है। और हम लोग बगिया को चल रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। लक्ष्मण भैया मन में सोच रहे हैं तो वो भी कोई घास छीनने नहीं आ रही, वो भी फूले तोड़ने आ रहे हैं। और आप भी फूल तोड़ने नहीं आए, देखने ही आए हैं, मुझे पता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं मैंने कुछ देखा ही नहीं। भैया क्यों बीच में दोष ले ले? आज सीता मैया और राम प्रभु फूल तो तोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं। कि राम देखे सिया और सिया राम को, कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गए। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां जनक नंदनी क्या कर रही है? राम देखे सिया और सिया राम को, देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गए। कुछ लोगों ने गाया है कि लोगों की नजर इसलिए नहीं झपी मैया की और प्रभु की, क्योंकि इनके पुरखों का नाम है निमि महाराज। वो आकर के पलक पर बैठ गए झपटने। वो झपटते ही है जो तो निमि महाराज के द्वारा झपटती, वो हट गए तो पलक नहीं झपी, इसलिए देखते रहे एक दूसरे को। सखियां भी देख रही हैं। कहा वाह फूल तोड़ने में पसीना बह रहा है, आए हैं धनुष में, देखो फिर क्या होता है। आज गुरु के समीप पहुंचे, सुबह हुई, यज्ञ खंडन की व्यवस्था होने वाली है। आज गुरु समेत दोनों राजकुमार पहुंचे सभा में। देखा कि बहुत जगह के राजा आए हुए, दीप के राजा आए हुए हैं। सबने अपना अपना बल आजमाया, कोई एक हाथ से, कोई दोनों हाथ से, कोई उंगली से, कोई कैसे, कोई हिला तक नहीं पाया। आज सीता मैया याद कर रही है प्रभु
और हे गौरी मैया, मैंने तुम्हारा सुबह पूजन भी किया है और तुम मेरे मन की कामना जानती ही हो। फिर आपसे क्या बताना, कुछ ऐसा करना कि हमारे मन का हो जाए। आज गौरी मैया कह रही है पहले उनसे कुछ कहो फिर हमसे कुछ कहो। तो कहा पहले धनुआ से विनती कर। काहे शंकर जी के धनुष, इतना ध्यान रखना कि हमारी लाज अब तुम्हारे हाथ में, तुम तुरंत टूट जाना। धनुआ ने कहा प्रभु हमें छुएंगे, हे मैया मैं तुरंत टूट जाऊंगा, लेकिन अब ऐसे ऐसे टूट जाऊं तो लोग कुछ कहेंगे कि देखो इतने लोग जोर लगाए नहीं टूटा, अपने आप टूट गया। आज माता जी प्रार्थना कर रही है किसकी, कि हे शंकर के धनुआ अब विनय करे बैदेही, और तुम तो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम इसने ही। जब प्रेम से पकड़ेंगे तुम दो टुकड़े हो जाना। कि विनय तुमसे यही मेरी बार बार है, विनय त्रिपुरारी की और उनके नारी की हनुहात तोड़े मेरा, विनय त्रिपुरारी की और उनके नारी की हनुहात तोड़े मेरा। पहले तो मेरे पुत्र को बुलाओ। कहा पुत्र को कहा, उनके बगैर कोई कार्य नहीं होगा। मैया कहती है गलती हो गई। गौरी मैया क्या कहती हैं कि मेरे पुत्र को पहले याद करो। तो आज माता सीता कह रही हैं करो बंदन गणेश का, करो बंदन गणेश का, विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की हनुहात तोड़े मेरा। इधर माता पार्वती में और माता सीता में बातचीत हो रही है, कनेक्शन सब फिट हो रहा है। और इधर भगवान राम सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। लखनलाल की तरफ देखे, लखनलाल जी कहते हैं भैया यदि आप आदेश देते, ये छोटा सा धनुष है, मैं पृथ्वी को हिला सकता हूँ, तो छोटा सा धनुष है। प्रभु इशारे में बताते हैं शांत बैठे रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी दूर दूर तक टहलाने का प्रयास किया, टहलाया भी, फिर भी तुम कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। लखनलाल जी फिर शांत बैठे। तब तक महाराज जनक जी देखते देखते व्याकुल हो गए। कोई राजा या कोई भी व्यक्ति धनुष को हिला तक नहीं पाया। आज महाराज जनक जी कहते हैं कि हे दीप द्वीप के राजा, हे दीप द्वीप के राजा, हम किसे कहें बलशाली है, हे दीप द्वीप के राजा, हम किसे
बात लखनलाल जी ने सुनी। लखनलाल जी उठकर खड़े हो गए। शांत हो जाओ महाराज जनक, शांत हो जाओ। मैं भी वीर हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। भैया का आदेश नहीं मिला इसलिए शांत बैठा हूँ, नहीं तो इस जमीन की बात कर रहे हो। इसके अब तक पता नहीं कितने टुकड़े कर देता। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं भी वीर हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तुमने कैसे कह दिया कि हमें अभी ये लग रहा है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। महाराज जनक जी कहने लगे, मुझे ये ज्ञात नहीं था। मैंने क्रोध के आवेश में आकर के जाने अनजाने में जो कुछ कहा हो, कृपया उसे क्षमा करें। आज लखनलाल जी को भगवान राम और गुरुवर इशारा देते हुए बैठा देते हैं। आज गुरुवर ने राम को आदेश दिया, राम उठाओ राम धन जाओ पाव चापा। धनुष का खंडन करो और कार्य को आगे बढ़ाओ। आज भगवान राम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले हम सभी को शिक्षा क्या देते हैं, यदि जीतना है तो झुकना सीखो। जिसने झुकना नहीं सीखा वो कभी आज तक जीत नहीं पाया। जीता जागता प्रमाण दे रहे हैं पेड़। यदि पेड़ नाजुक है, आंधी आई झुक गए तो सीधे खड़े हो जाएंगे फिर, और यदि सीधे खड़े रहे तो आंधी का झकोड़ आएगा तो खंड खंड हो जाते हैं। टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते हैं। आज राम प्रभु जी सबकी तरफ नतमस्तक होते हैं, सभी राजाओं को नतमस्तक होते हैं, गुरु को नतमस्तक होते हैं और महाराज जनक जी को नतमस्तक, सभी तरफ मस्तक नवा करके फिर धनुष की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु शंकर जी से आज्ञा लेते हैं, प्रभु आपका क्या आदेश है। कहा मेरी तरफ से फुल कनेक्शन है, चलाओ अपना काम। आज भगवान राम ने भोलेनाथ से आज्ञा लेते हुए धनुष को उठाया और कुछ दोष भी नहीं हुआ उनका छूते ही धनुष। ज्यों ही उठाया धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अब समझो कि परशुराम जी को संदेश मिला धनुष के द्वारा। परशुराम जी दौड़ते हुए आ पहुंचे। कौन है वो दुष्ट, कौन है वो पापी, आज मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा जिसने शिव के धनुष को हाथ लगाया। आज इतना क्रोधित कि क्रोध कोई शांत करने वाला नहीं है। जो राजागण बैठे हुए थे उन्होंने सोचा आज हमारी तो आखिरी है। हमारी पत्नियों ने कहा था न जाओ दूसरी शादी करने के लिए, आज हम नहीं माने, दूसरी शादी करने के लिए आ गए तो आज हम लोगों का काम हो गया। आज हम लोग मार डाले जाएंगे। अब थर थर कांप रहे हैं, लेकिन परशुराम जी सामने खड़े हैं। तो अष्टांग दंडवत करने के लिए तुरंत सीधे अपने अपने स्थान से लेट करके गुरु जी के चरणों पे आ गए। आज परशुराम जी कहते उठो खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? पिता समेत अपना नाम लिया। हे भगवान, हमारे पिता का ये नाम है, बाबा का ये नाम है, नाना का ये नाम है, सब नाम बताते हैं। मेरा ये नाम, ठीक है, झलक चावला। दूसरी तुम खड़े हो। इसी प्रकार करते करते सबको खड़े करके और लाइन में खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ। अब सभी राजा सोचते हैं आज नंबर है, आज तो नंबर लगेगा ही लगेगा। लेकिन धनुआ तो मैंने तोड़ा नहीं है और कोई शब्द बोलता भी नहीं है। तब तक महाराज जनक जी आगे बढ़े। आज जो ही जनक आगे बढ़े, परशुराम जी ने कहा, अरे जनक जी ने तुरंत प्रणाम किया। कुछ क्रोध शांत हो भैया। ब्राह्मण चाहे जितना क्रोधित हो, आजमा लीजिएगा, चाहे जितना क्रोधित हो, आप उसके चरणों पर हाथ रख के प्रणाम करें। 99% क्रोध गाय, बचेगा 1%।
99% गायब हो जाएगा ना। मानो तो कहीं आजमा के देखना, आप किसी के पास कितना क्रोधित हो कि आज मिलेगा तो उसको ये करेंगे वो करेंगे, और सामने आया तो सारा काम तब। आज परशुराम जी कहते हैं ये कौन सा तुम्हारा कार्य भैया, क्रोध तो डाउन हो गया, ये बताइए क्या है तुम्हारे यहाँ? कहा बेटी का विवाह है। आज महाराज जनक जी इशारा देते हैं पुत्री को कि इधर से आना। आज माता सीता आई, कहा प्रणाम करो महाराज को। ज्यों ही प्रणाम किया मैया सीता ने, आज परशुराम जी ने आशीर्वाद क्या दिया, अखंड सौभाग्यवती हो, जिसके सुहाग का कभी खंडन ना हो सके ऐसा आशीर्वाद दिया। कहा फिर ये है कौन? कहा महाराज यही तो हमारी पुत्री है। कहा अच्छा भैया, क्रोध डाउन हो गया। अब गुरु वशिष्ठ जी आगे बढ़े और गले मिलने के बहाने ऐसे जकड़ लिया परशुराम जी को, और राम से कहा राम प्रणाम करो प्रणाम करो। परसा नहीं चला सकेंगे, हम पकड़ रखे हैं, प्रणाम करो। आज महाराज राम भी प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद में सीधे खड़े हो गए। आज परशुराम जी कहते हैं क्यों? जल्दी बताओ किसने धनुआ तोड़ा है, नहीं तो मैं सबके खंड खंड कर दूंगा। जल्दी बताओ। अब राजा सोच रहे हैं हमने तोड़ा भी नहीं है, और जो इसने तोड़ा वो सामने खड़ा, उसको कुछ नहीं कहते, बार बार इधर ही देखते हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा। हम मान गए होते पत्नियों की बात, नहीं आते तो ठीक था। पत्नियों ने कहा था एक शादी हुई है ठीक है, दूसरी शादी के लिए मत जाओ। हम लोग नहीं माने, आज यहाँ प्राण गंवा देंगे। अब राजा डर के मारे कांप रहे हैं। तब तक एक राजा ने कहा ऐसा है जो तगड़ा हो वो जाकर के आगे कहे कि इसने तोड़ा, बता दो। कहा हम जाए हाथ में फरसा, सट से चल जाए तो हम नहीं जाएंगे बताने, या फिर सब लोग साथ में चलो। कहा जल्दी बताओ नहीं तो सबका संकलन कर देंगे। जो ही 3 बार ऐसी बातें कही, आज प्रभु राम हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु कि नाथ सांभो अरे भंजनिहारा नाथ सांभो अभी भी ये बोल रहा हो, ये कोई ये कथा से तुम्हारा यानी फिर निगाह हमारी तरफ। आज हम लोगों की खैर नहीं है, ये नहीं बता सकते कि हमने तोड़ा है। कोई आपका दास ही होगा, अब कौन आगे बढ़ जाए जो दास हो जाए उसका सर कलम हो जाए। लखनलाल जी कहते हैं भैया आप इतनी देर से दास दास कह रहे हैं और इनका और आपका मीटर कुछ मिल नहीं रहा। मुझे आज्ञा दे मैं भी कुछ इनसे बात करूं। आज लखनलाल जी इजाजत मांगते हैं भगवान राम से। भगवान राम ने कहा मुस्कुराते हुए चलो हो जाए थोड़ा। आज लखनलाल जी कहते हैं क्यों आप क्यों इतना बहस रहे हैं, धनुष आपका है? कहा हमारा तो नहीं है, फिर किसका है? आपका नहीं तो क्या आपके बाप का है? लखनलाल जी ने ऐसे शब्द कहे। परशुराम जी ने कहा हाँ वो बाप का है, क्योंकि वो मेरे गुरु है और गुरु बाप समान होता है, इसलिए वो मेरे बाप का है। जो संत होता है वो भी ब्रह्मचर्य हो तो गुरु अपने बाप की जगह पर अपने बाप का नाम न लगाते हुए अपने गुरु का नाम लिखता है। इसीलिए गुरु के नाते और उनके नाम अपने बाप की जगह पर उनका नाम लगाने के कारण वो हमारे बाप ही हुए। बताओ आप क्या कहना चाहते हो? कहा तो इस धनी के लिए इतना परेशान? कहा ये धनी है, तुम्हें धनी दिखाई दे रही है। रे मुख बालक काल बस बोलत तुम न समा, और धनी सब त्रिपुरार न सकल विदित। इस संसार में तुझे धनी दिखाई दे रही है, धनुष है, तुझे धनी दिखाई दे रही है। लखनलाल जी कहते हैं ब्राह्मण देवता आप इतना क्रोधित हो रहे हैं छोटे से धनुष। एक समय था, कौन सा समय?
कि बहु धन तोरी लड़काई, बहु आप ये बताएं, एक समय था जब मैंने बहुत धन ही तोड़ डाले। आज परशुराम जी पूछ रहे हैं किस समय की बात कर रहे हो तुम, कब तुमने धन ही तोड़ी जो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कहा गुरुवर याद करो, एक बार जब आपने है वंश के क्षत्रियों का नाश किया था तो पूरे अस्त्र शस्त्र ला करके कुटिया में रखते थे। एक दिन माता धरती ने मुझसे कहा भैया शेष, मैं शेषा अवतार था, धरती माता ने मुझसे कहा भैया शेष चल करके मेरी मदद करो। मैं और मैया पृथ्वी दोनों साथ में गए थे और आपकी कुटिया में रात भर रुके थे। मैया ने कहा था हमें रात का आश्रय चाहिए, आपने रात भर का आश्रय दिया था। मैया ने कहा था क्या कि हमारा बालक उदंड है, शरारत करे तो इसे माफ कर दीजिएगा, आप कुछ कहेंगे नहीं। आपने शपथ ली थी कि मैं कुछ नहीं कहूँ। मैंने क्या किया था, जितने भी अस्त्र शस्त्र धन ही रखे थे सबको मैंने खंड खंड कर दिए। जब आप वापस आए तो पूछा तो मेरी मैया ने बताया कमरे में अंदर खेल रहा होगा कुटिया में। आप कुटिया में गए तो मैंने इतने खंड किए थे आपके धन ही के कि आप गिन नहीं पा रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। एक आज छोटा सा धनुष टूट गया, आप कूदे कूदे घूम रहे हैं। कहा अच्छा वो बात और थी, वो धन ही और थी, और ये धन ही नहीं है प्रभु भगवान भोलेनाथ का धनुष। आज भगवान राम सामने खड़े हैं और कैसे बातें सुन रहे हैं। माताएं बहनें ध्यान दें कि जब बालक छोटा होता है कुछ भी करे, लेकिन माँ बाप उसे माफ कर देते हैं और बहुत प्यार से सुनते हैं कि जिमी बालक का तो तर पाता, जिमी बालक का तो सुना ही मुझे बालक दुतला कर बोल रहा हूँ, माता पिता को आनंद आता सुनने में। हे भगवान, हे परशुराम जी, आप उसी प्रकार से सुनिए और बालक के बातों में आप क्यों उलझ रहे हैं। कहा ये बालक है, इतनी इतनी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा है। आज भगवान राम कहते हैं ये दूध मुहा बच्चा आपसे बात करने को क्या जाने। आज परशुराम जी ये तो समझ रहे हैं ये अलौकिक रूप है हमारे सामने, हमें लग रहा कि प्रभु जी धरती पर अवतारे हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए। आज लखनलाल जी को शांत कराते हुए ये भैया इतने दिन से बहुत बड़ाई कर रहे थे कि इतनी जगह हमने कथा कही, बच्चे कहीं कोलाहल नहीं करते। आज आप लोगों ने नाम धरा ही दिया। आज भैया कथा कौन सी कह रहे थे भूल गए। अच्छा ये दूध मुआ बच्चा है, आप इसे माफ कर दें। आज परशुराम जी देख रहे हैं, फिर प्रभु राम कहते हैं भगवान आप तो मुझसे हर माने में बड़े हैं। कहा क्यों। कहा आपका नाम परशु समेत परशुराम, मेरा नाम छोटा सा सिर्फ राम। फिर ब्राह्मण में तो 9 गुण होते हैं, क्षमा, दान, विद्या, क्रोध एक भी गुण है ब्राह्मण का। इसी प्रकार से 9 गुण भगवान राम ने बताए और परसा आपके हाथ में है। और प्रभु मेरा नाम छोटा सा राम और आप ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। मैं भला आपसे कैसे उलझ सकता हूं। आज भगवान राम को ऐसी बातें करते हुए जो ही सुने परशुराम जी कुछ शंका हुई। शंका हुई तो शंका मिटाने के लिए क्या करते हैं, हे राम मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरे मन में जो शंका वही तुम हो,
लेकिन शंका मिटाना है, इसलिए तुम्हें कुछ शंका मिटाने के लिए प्रमाण देना होगा। काहे ब्राह्मण देवता, आप जो प्रमाण चाहे ले सकते हैं। आज प्रभु श्री राम से परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति, हे राम सीता जी के पति राम रमापति कर धन ले जननी मां सीता के पति, हाथ में धनुष उठाओ और इस पर चाप चढ़ाओ और बाण को छोड़ो जो मैंने आपको दिया है। मेरे मन में जो शंका है उसका निवारण हो जाएगा। भगवान राम ने तान दिया, कहा कहो तुम्हारे आने जाने की शक्ति को नष्ट कर दूं? कहा नहीं, ऐसा मत करना प्रभु, मेरा क्रोध नष्ट कर दो। आज भगवान राम ने उस बाण को छोड़ करके परशुराम जी का क्रोध नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, चारों भाइयों को बुलवाया गया और महाराज दशरथ को बुलवाया गया। यहाँ विवाह संपन्न हुआ, फिर यहाँ से बारात वापस गए। कहाँ क्या करें, हमारा समय ज्यादा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। अभी हम एक ही कथा में आधी में उलझे हुए हैं, 2 कथाएं करनी है। अभी तो राम कथा आधी नहीं हुई और कृष्ण कथा बाकी है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चले। आज चारों भाइयों का विवाह हुआ, विदाई हुई, कहां पहुंच गए? अयोध्या। आज अयोध्या धाम इतना सुंदर लग रहा है कि आज भी सब लोग वही गीत गाते हैं, क्या कि नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सखरा हो, रघुकुल सखरा हो, जहाँ चरण राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। आज चारों भैया अपने धाम पहुंच गए। बहुत सुंदर अयोध्या सजी हुई है। समय बीता, महाराज दशरथ ने गुरुवर को बुलाया, कहा गुरुजी हमारी इच्छा है कि आज ही राम को राजा बना दिया जाए। गुरुवर ने कहा हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कि आज राम राजा बनेंगे। मन में सोचा, हमारे सिस्टम में तो ये रहा कि 14 वर्ष बाद ये राजा बनेंगे, आज कैसे बन जाएंगे? कहा नहीं, हमारी इच्छा है कि आज ही बन जाए। भगवान राम ने तुरंत देवताओं को याद किया, बैठे रहो वहीं, हम राजा बन जाएंगे, राज्य संभालेंगे, अपना कारोबार देखेंगे, तुम लोगों का कार्य अधूरा रह जाएगा। फिर मेरे जन्म लेने का, अवतार लेने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आम लोगों की तरह हम भी राजा बन जाएंगे, हम भी राज्य संभालेंगे। और मैंने जन्म अवतरण किस लिए मेरा हुआ कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पाया छोड़ अधम अपमानी, पाया
ब्राह्मण के लिए हुआ है और इतना इतना अत्याचार हो रहा है, और मुझे जब कल सुबह के राजगद्दी दे दी जाएगी तो मुझसे और कोई कार्य नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा तो क्या होना चाहिए? कहा कोई उपाय करो। आज योग माया को भगवान याद करते हैं। कौन भगवान? इंद्रदेव योग माया को बुलाए। योग माया ने सरस्वती जी को बुलाया, कहा आओ यहाँ कुछ कार्य है। कहा क्या कार्य है? योग माया आई और अयोध्या में भ्रमण किया, लौट गई। कहा वहां ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं। माता सरस्वती जी आई, पूरी अयोध्या टहलने लगी। कहा जिस प्रकार आप लोग सोच रहे हैं कि वो राजा ना बने, इसका कोई उपाय दिख नहीं रहा, हम कैसे क्या करें, कौन सा झगड़ा लगवाएं, इतना खुशी का माहौल है वहां। और लौट करके माता जब सरस्वती जी पहुंची तो इंद्र को कैसे डांटा, हे इंद्र, इंद्रासन पर बैठे हुए हो, तीनों लोगों में स्वामी कहलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, लज्जा नहीं आती ऐसा कार्य करते हुए? कि ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न जाए पराय विभूति, ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न जाए पराय विभूति। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, कारनामे तुम्हारे इतने गिरे हुए, इतनी खुशी का माहौल है अयोध्या में, आज तुम झगड़ा लगवाने की बात करते हो। आज इंद्रदेव ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का आदेश है। आज सरस्वती मैया ने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी क्या आज्ञा है? भगवान राम ने इशारे में बता दिया, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कुछ उपाय करो। यहाँ फुर्सत में कौन थी? भैया एक थी जो फुर्सत में थी पूरी अयोध्या में, उसके पास कोई कार्य नहीं था, फुर्सत में थी। आप लोग नहीं बताएंगे, आप लोग नाम बताएं फुर्सत में कौन थी? पीछे रहता है, क्या नाम था उसका? बोलिए। उसका नाम था मंथरा। हाँ बताया भैया, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग बीच बीच में तालियां बजाया करें, जयकारा लगाया करें। ये फुर्सत में बैठेंगी तो सरस्वती माँ आ करके और मंत्रा जैसा कार्य ना लेने लगे, इसीलिए फुर्सत में नहीं बैठना चाहिए। आज सरस्वती मैया सवार हो गई, कहा जब प्रभु की आज्ञा तो हमें किस बात का डर, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमें जब प्रभु का आदेश है तो हम चाहे जो के ऊपर सवार हो जाए, कोई फर्क नहीं। आज मंथरा के ऊपर सवार होकर के, और भगवान को राज तिलक होने वाला था, तुरंत पासा पलट गया, 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी मैया ने मांगा सरस्वती मैया की आज्ञा से। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण भैया और सीता मैया वन के लिए तैयार होने लगे, लेकिन प्रभु श्री राम केवल तैयार होने लगे तो लखनलाल जी कहते हैं, प्रभु हे भगवान, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। कहा नहीं, आपको साथ में नहीं चलना है, क्योंकि वनवास मेरे लिए हुआ है। लखनलाल जी कहते हैं, हे मेरे बड़े भाई, और मैं साथ ही चलूंगा, मेरे बड़े भाई, साथ ही चलूंगा, मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा, मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा, सेवक सर्व विधाता, सेवक
क्योंकि आप मेरे सर्व विधाता हैं, भगवान हैं, मैं आपके बगैर यहाँ जीवित नहीं रह सकता। आज भगवान राम किसी प्रकार से मानते हैं, कहा जाओ मैया से आज्ञा लेकर के आओ। अब मैया सीता इधर आई और कहा प्रभु आप जा रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे? कहा देवी मुझे वनवास हुआ ना कि तुम्हें। तुम्हारे कोमल कोमल चरण बन के कांटों को कैसे झेल पाएंगे? तुम यहाँ माता की सेवा करो और अयोध्या में रहो। आज माता सीता कह रही है प्रभु हे स्वामी आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई रहने का मतलब नहीं। कहा क्यों? आज माता सीता कह रही है कि जिया बिन देह, जिस प्रकार शरीर में आत्मा न हो तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं। कि जिया बिन देह नदी बिन वारी, जिया नदी बिन वारी, जिया बिन नदी बिन वारी, पुरुष बिन नारी, पुरुष बिन नारी। हे प्रभु जिस प्रकार नदी में पानी ना हो, वो नदी किस काम की? लोग उसे नदी कहना ही बंद कर देंगे। और जिस शरीर में जीव ना हो, लाश हो जाए, उस शरीर को पड़ा रहने से कोई मतलब नहीं। तो हे प्रभु हे स्वामी आप मुझे अपने साथ लेना चाहिए। आज भगवान राम और भैया लक्ष्मण और मैया सीता तीनों वन को चल देते हैं। चलते चलते श्रृंगवेर पे पहुंचे, जहां केवट से मुलाकात हुई। आज केवट से कह रहे हैं भैया केवट, ए भैया गांव की बदनामी ना कराओ, बहुत बड़ाई कर रहे हैं 4 दिन से। आज केवट से भगवान राम कह रहे हैं कि मांगी ना न केवट आना, मांगी ना तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तुम्हारे चरणों की रज धूली से पत्थर की शिला जब नारी बन सकती है तो हमारी नाव की क्या दशा होगी? हम नाव नहीं लाएंगे, यदि लाएंगे तो उन्हें बिठाएंगे नहीं। कहा क्यों? कहा यदि हमारी नाव नारी बन गई तो हमारे पास एक पत्नी है, उसका खर्चा चलाने के लिए हमें ये नाव चलानी पड़ती है और इसी से अपना जीवन हम करते हैं, अपना परिवार को अपने हम पालते हैं। और जब ये नाव ही नारी बन जाएगी तो पत्नियां 2-2 हो जाएंगी और कमाने वाले हम अकेले भी, कमाने का साधन भी चला जाएगा। इसलिए मैं आपको नहीं बिठा सकता। हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए कि एक में हरिया भारू है, भला दे में हरिया का कर दे, भला काठ की नैया मेरी बन जाई हरिया का करबे। अरे एक में हरिया भारू है, हरिया
प्रभु मैं आपको नाव पर नहीं बिठा सकता। कहा नहीं बिठा सकते? अरे कोई उपाय तो बताओ। कहा कोई उपाय है ही नहीं। कहा फिर हम गंगा पार कैसे जाएंगे? कहा कुछ दूर आगे जाओ।